देखो ये फ्रस्टम और ट्रंकेटेड कोन ऑफ ए यूनिफॉर्म सॉलिड कोन, ठीक है, हैज इट्स रेडियस कैपिटल आर एंड हाइट कैपिटल एच as shown. Radius of the top surface is r by 2. If height of the center of mass of this frustum is 11 h by 4n from the base, then find out value of n. तो बेसिकली बात ये आपको इस कोन के टुकड़े का क्या बोलते हैं, फ्रस्टम बोल दो इसको, या फिर ये ट्रंकेटेड कोन कहलाता है, ठीक है। तो कहाँ से आर बाई 2 रेडियस बची, अलग अलग रेडियस है ना, तो इस तरह का, तो ये दिख रहा है काफी क्लियरली आपको समझ में आ रहा है किस तरह का है, कि इस तरह का पूरा कोन था, ये ऊपर वाला पोर्शन इसका गायब कर, ठीक है। तो अब इसका आपको सेंटर ऑफ मास निकाल, ठीक है, तो एक तरीका तो है ही आपका, इंटीग्रेशन से आप निकालते, ठीक है। बट उससे अच्छा है कि आपको अगर ये पता है सुपरपोजिशन वाला प्रिंसिपल, ठीक है, तो आप इसको बहुत इजीली भी कर सकते हैं, क्योंकि कोन का आपको याद होना चाहिए उसके लिए, कोई मैंने कहा सॉलिड कोन था पूरा है, तो कोन का सॉलिड कोन का कितनी हाइट पर होता है, h/4 याद हो गया बेस से, ठीक है। तो फिर अगर आपको थोड़ा आइडिया है तो आप जल्दी से इस प्रॉब्लम को कर देंगे, इसकी बजाय कि आप पूरा इंटीग्रेशन करके देखने की कोशिश करें। कैसे, पूरे कोन का आपको पता है, ठीक है, और जो रिमूव पोर्शन ऊपर का है उसका, वो भी तो कोन ही तो है, उसका भी पता है, तो बस खत्म। आ रही है बात समझ में सबको बेटा, कैसे अप्लाई करना है सुपर पोजिशन को, ये आपको पूरे कोन का तो पता ही है, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें भी कर सकते हैं आप इस, ठीक है ना, स्पीयर या किसी के केस में अप्लाई कर सकते हैं, कुछ पार्ट रिमूव कर दिया R1 रेडियस का, ठीक है, तो बचे हुए पार्ट का बताओ, तो पूरे स्पीयर हेमीस्फीयर का पता है, रिमूव पार्ट का पता है, तो आप यूज कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। तो देखो आपने कैसे यूज किया इसको, कि ये होगा फार्मूला m1y1 माइनस m2y2 अपॉन m1 माइनस m2। अब आपको क्लियर होना चाहिए बेटा m1y1 m2y2 क्या है। m1 एक कंप्लीट कोन होता, उसका मास, y1 एक कंप्लीट कोन, अब यहीं पे मान लो बेस पर, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास मान लो कि ओरिजिन यहाँ पर है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से वैल्यू पुट करनी है, इसमें वैल्यू पुट करने में गलत हो जाता है, और ये बहुत बच्चे गलत करते रहते हैं इस प्रॉब्लम को लगातार, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा देखो बड़ा सा बन रहा है, बट ये सब चीज ध्यान से लिखोगे और इतने बड़े प्रॉब्लम आते हैं, मीन्स हो या एडवांस, तो सब में आते हैं इतने बड़े, इतना तो कंसंट्रेशन बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, इसका तो कोई वही ऑल्टरनेटिव नहीं है इसका। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे कोन का मास लिखो बहुत ध्यान से, रो इनटू वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो आपने जब ये एच दे रखा था r/2, ध्यान रखना आपने बिल्कुल ये कोन कंप्लीट किया है, ठीक है, तो ये tan थीटा कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये r/2 अपॉन एक्स करोगे या r/x करोगे तो अपने आप आपकी हाइट h निकल के आ, ठीक है ना। ये कंप्लीट कोन में ये हाइट कितनी होगी, डेफिनेटली कैपिटल H ही होगी, ये आप कैसे भी समझ लो, और कोई तरीका है, आपको मैथ्स बहुत आती है, ज्योमेट्री आती है, जैसे भी समझ लो, बट मैं ये कह रहा हूँ अगर इसको कंप्लीट करोगे, ठीक है, तो ये जो H आएगी 2H, H के बराबर, ठीक है। तो हाइट इसकी देखो, आप पूरे कोन का वॉल्यूम लिखना है तो ध्यान से 1/3 πr² इंटू 2H इंटू पूरे कोन का सेंटर ऑफ मास कितना होता है, हाइट डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पर हाइट कितना है 2H है, तो 2H/4 आ गया। सॉलिड का कितना होता है, H/4 होता है क्या सॉलिड का, यही निकाला था ना अपन ने, हाँ, सॉलिड का H/4 तो 2H डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, माइनस, अब ये भी सॉलिड है तो इसका वॉल्यूम लिखो 1/3, ध्यान से रेडियस r/2² इंटू H, ये हो गया रिमूव पोर्शन का मास, अब इंटू रिमूव पोर्शन का सेंटर ऑफ, अब ध्यान रखना ओरिजिन एक ही होता है क्वेश्चन, ये नहीं है इसका ओरिजिन अलग ले, और यहाँ पर H/4 लिख दो तो भी ये क्वेश्चन गलत हो जाए, बहुत सारी मिस्टेक के चांसेस इसी, ठीक है ना। एक बार आप कोशिश करो बिना देखे एक बार में सही आंसर निकाल दो लेक्चर के बाद, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात, क्लियर है। तो आपका देखो ये वाला वॉल्यूम कितना आ जाएगा, रो 1/3 πr/2² इंटू कैपिटल H, और ये डिस्टेंस का कोऑर्डिनेट कितना हो गया रिमूव पोर्शन का H प्लस H/4, क्योंकि यहाँ से H/4 पर होगा क्योंकि इसकी हाइट H है, तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया कैपिटल H प्लस H/4, नीचे वही है m1 माइनस m2, तो 11H/18 निकल के आएगा आपका, तो n की वैल्यू आ जाएगी 7 आ, ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, तो इसको बिल्कुल भी मिस ना करें, ध्यान से एक बार करके देखो, ठीक है। तो ये आपका सेंटर ऑफ मास निकालने का पोर्शन खत्म हो जाता है यहाँ पर लेक्चर 1 के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सबके सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है वो निकाल के देख लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वहां पे फिर क्लियर होगा कि सेंटर ऑफ मास इसी तरह से डिफाइन क्यों किया, ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए, कोई डाउट तो नहीं बेटा, देख लो इसमें सुपर पोजिशन प्रिंसिपल।
दोनों एग्जाम्पल एक बार लगा लें, बस इतना सा कर लें, ठीक है ना।